एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां आसमान लगभग हमेशा हल्का ग्रे रहता है और हवा में बारिश की हल्की लगातार ड्रमिंग की आवाज भरी रहती है। यह चेरापूंजी है, मेघालय की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा शहर। दुनिया के इस हिस्से में बारिश सिर्फ एक मेहमान नहीं है, यह एक परमानेंट निवासी है। इसके लोगों द्वारा सोहरा के नाम से जाना जाने वाला यह शहर एक स्पेशल टाइटल रखता है। यह पूरे ग्रह पर सबसे गीली जगहों में से एक है। पानी से भरे बादल हजारों मील का सफर तय करके इन हरे भरे पहाड़ों पर अपना दिल उड़ेलने आते हैं। यह प्रकृति का एक शानदार नजारा है, धुंध और पानी का एक निरंतर प्रदर्शन जो हर चीज को जिंदा और नया महसूस कराता है दिन ब दिन। यहाँ की बारिश उस बारिश से अलग है जिसे आप जानते होंगे। ये कभी कभार होने वाली बारिश नहीं है, बल्कि एक सतत उपस्थिति है, आपकी सांस में शामिल एक हिस्सा है। लैंडस्केप इस प्रचुरता का प्रमाण है। आप जहां भी देखते हैं आपको एक गहरा वाइब्रेंट हरा रंग दिखता है जो अंतहीन नमी को सोख लेता है। झरने पहाड़ों से एक जोरदार गर्जना के साथ गिरते हैं, उनकी फुहार सूरज की फ्लीटिंग रोशनी में इंद्रधनुष बनाती है। पानी की आवाज एक निरंतर साथी है, छतों पर टिप टिप धाराओं का बहाव और झरनों की दूर की गर्जना। यह हरे और ग्रे के शेड्स में रंगी एक दुनिया है, मानसून द्वारा शासित एक शांत सुंदर साम्राज्य। चेरापूंजी में जीवन बारिश की ताल पर चलता है। स्थानीय खासी लोगों ने इस असाधारण मौसम के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया है। वे बारिश से लड़ते नहीं हैं, वे इसे गले लगाते हैं। उनके दिन इसके उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द प्लान किए जाते हैं। वे कनुप्स नामक बड़े मजबूत छाते ले जाते हैं जो बांस और पत्तियों से बुने होते हैं, जो छोटे पोर्टेबल शेल्टर की तरह दिखते हैं। बारिश तय करती है कि वे कब पौधे लगाएंगे, कब फसल काटेंगे और कब एक गर्म कप चाय पर कहानियां शेयर करने के लिए इकट्ठा होंगे। प्रकृति के साथ यह गहरा कनेक्शन ही चेरापूंजी में जीवन को इतना अनोखा और आकर्षक बनाता है। यह अनुकूलन और तत्वों के सम्मान का एक सबक है। यह निरंतर बारिश साधारण को जादुई में बदल देती है। जंगल सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, वे घने उलझे हुए जंगल हैं जो जीवन से भरे हैं। काई और फर्न हर सतह को ढक देते हैं। पुराने पेड़ों के तनों से लेकर खराब हुए पत्थरों तक पूरे लैंडस्केप को एक नरम मखमली रूप देते हैं। हवा साफ है और गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू आती है। चेरापूंजी से होकर चलना एक जीवित सांस लेने वाली पेंटिंग से होकर चलना है, जहां हर पत्ती और पानी की हर बूंद जीवन और सुंदरता की कहानी कहती है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें प्राकृतिक दुनिया की सरासर शक्ति और कलात्मकता की याद दिलाती है। भारत की पहाड़ियों में छिपा एक सच्चा आश्चर्य। इतनी बारिश पृथ्वी के इस छोटे से हिस्से में क्यों गिरती है? इसका जवाब भूगोल के एक शानदार ट्रिक में छिपा है। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये पहाड़ एक विशाल फनल की तरह आकार के हैं, जिसका चौड़ा मुंह बांग्लादेश के मैदानों और बंगाल की खाड़ी की ओर है। मानसून के मौसम में गर्म नमी वाली हवाएं समुद्र से हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, अपने साथ बहुत सारी जलवाष्प लाती हैं। जैसे ही ये बादल उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उन्हें सीधे इस प्राकृतिक फनल में भेज दिया जाता है। पहाड़ एक बड़ी दीवार की तरह खड़े हैं, बादलों को आगे नहीं जाने देते। एक बार जब बादल इस पहाड़ी फनल में फंस जाते हैं, तो उनके पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जैसे जैसे नमी से भरी हवाएं पहाड़ियों की ढलानों के साथ ऊपर और ऊपर उठने को मजबूर होती है, वे ठंडी होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। इसे एक गीले स्पंज को निचोड़ने जैसा समझो। जैसे ही बादल ठंडे होते हैं, वे समुद्र से लाए गए सारे पानी को और नहीं रोक पाते। पानी की छोटी छोटी बूंदें एक साथ आती हैं और भारी हो जाती हैं, बारिश के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरती है। और क्योंकि बादल लगातार इसी जगह पर धकेले जा रहे हैं, बारिश बस गिरती ही रहती है। मानसून इस बड़े खेल का मुख्य एक्टर है। हर साल कई महीनों तक यह विशाल बंगाल की खाड़ी से नमी की एक लगातार सप्लाई लाता है। इन बादलों की यात्रा लंबी और अविश्वसनीय है। वे गर्म समुद्री पानी पर शक्ति इकट्ठा करते हैं और फिर समतल गर्म मैदानों पर यात्रा करते हैं। जब तक वे खासी पहाड़ियों तक पहुंचते हैं, वे अपनी चरम सीमा पर होते हैं, पानी से भरे होते हैं,
पहाड़ियों की अनोखी स्थिति और आकार यह सुनिश्चित करता है कि चेरापूंजी को इस नमी की पूरी ताकत मिले, जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है, जिसने शहर को दुनिया भर में फेमस कर दिया है। इन कारकों का संयोजन, बंगाल की खाड़ी से नमी, शक्तिशाली मॉनसूनी हवाएं और खासी पहाड़ियों का फनल जैसा आकार, लगातार भारी बारिश के लिए एकदम सही तूफान बनाता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक सिस्टम है। पहाड़ बादलों को धीरे से गाइड करते हैं और बादल बदले में पहाड़ों को अपना जीवन देने वाला पानी देते हैं। भूमि और आकाश के बीच यह सुंदर साझेदारी चेरापूंजी की पृथ्वी पर सबसे बारिश वाली जगह के रूप में प्रतिष्ठा के पीछे का सरल रहस्य है। यह हमें याद दिलाता है कि भूमि का आकार हमारे अनुभव किए जाने वाले मौसम को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। अंतहीन बारिश ने अविश्वसनीय हरियाली और उल्लेखनीय मानव सरलता की दुनिया को आकार दिया है। यहाँ के जंगल घने और लगभग अभेद्य हैं। पेड़ों पर काई और ऑर्किड की मोटी परतें छड़ी हुई हैं। लगातार नमी का मतलब है कि पौधे आश्चर्यजनक तेजी से बढ़ते हैं। इसने खासी लोगों को मानसून के दौरान तेजी से बहने वाली नदियों को पार करने का एक अनोखा तरीका विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। वे पुल नहीं बनाते, वे उन्हें उगाते हैं। ये फेमस लिविंग रूट ब्रिज है। कई सालों में लोग रबर अंजीर के पेड़ की हवाई जड़ों को एक नदी के पार गाइड करते हैं, उन्हें एक साथ बुनते हैं जब तक कि वे एक मजबूत जीवित संरचना नहीं बन जाते, जो हर साल मजबूत होती जाती है। ये लिविंग रूट ब्रिज इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि स्थानीय लोग प्रकृति के साथ कैसे काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। एक कंक्रीट का पुल एक शक्तिशाली बांट से बह सकता है, लेकिन ये रूट ब्रिज जीवित है। वे बहते पानी के खिलाफ मजबूती से टिके रहते हैं। उनकी जड़ें नदी के दोनों ओर मिट्टी को पकड़े रहती हैं। यह एक धीमा और धैर्यपूर्ण कला है, मनुष्यों और पेड़ों के बीच एक सहयोग जो सदियों तक चल सकता है। चेरापूंजी में खेती के लिए भी विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। भारी बारिश ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है, जिससे खुले खेतों में फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। इसे हल करने के लिए किसान पहाड़ियों पर सीढ़ीदार बगीचों की जटिल प्रणालियां बनाते हैं। वे स्लैश एंड बर्न कृषि की एक विधि का भी उपयोग करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से झूम खेती के रूप में जाना जाता है। हालांकि वे जंगल को फिर से उगने देने के लिए सावधान रहते हैं। वे तेज पत्ता, सुपारी और संतरे उगाते हैं, जो नम जलवायु में पनपते हैं। उनकी विधियां पीढ़ियों के अनुभव, मिट्टी, बारिश और पौधों की गहरी समझ से पैदा हुई है, जो इस चुनौतीपूर्ण फिर भी उपजाऊ वातावरण में जीवित रह सकते हैं। चेरापूंजी में घर भी लगातार गीलेपन का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। उनकी छतें अक्सर बहुत ढलान वाली होती हैं, ताकि बारिश का पानी जल्दी से बह जाए। कई घर खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि वे नम जमीन से सूखे रहें। लोगों का पूरा जीवन उनकी लचीलापन और ज्ञान का प्रमाण है। उन्होंने ऐसी जगह पर न केवल जीवित रहने बल्कि पनपने के तरीके खोजे हैं जहां मौसम चरम पर होता है। उनके समाधान सरल, टिकाऊ और उनके आसपास की प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक सुंदर सबक प्रदान करते हैं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे गीली जगहों में से एक में पीने का साफ पानी ढूंढना एक चुनौती हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? समस्या बारिश की कमी नहीं है, बल्कि इसे स्टोर करने में मुश्किल है। चेरापूंजी का लैंडस्केप पथरीला है और ऊपरी मिट्टी बहुत पतली है। जब बारिश इतनी भारी और लगातार होती है तो उसे जमीन में रिसने और भूजल एक्विफर्स को फिर से भरने का मौका नहीं मिलता। इसके बजाय इसका अधिकांश हिस्सा लगभग तुरंत ही पहाड़ियों से बह जाता है, नदियों में बह जाता है, जो इसे जल्दी से मैदानों में ले जाती है। यह पानी का एक अजीब विरोधाभास पैदा करता है। हर जगह पानी, लेकिन सूखे महीनों में पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। इस पर काबू पाने के लिए स्थानीय समुदायों ने पारंपरिक जल संचयन के तरीके विकसित किए हैं। वे छतों से बारिश का पानी इकट्ठा करने और उसे स्टोरेज टैंक में ले जाने के लिए बांस के पाइप के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। कुछ लोग पानी के बहाव को धीमा करने और कुछ पानी को जमीन में रिसने देने के लिए धाराओं में छोटे चेक डैम भी बनाते हैं। ये सरल समुदाय नेतृत्व वाले समाधान हैं, जो उन्हें मौसमों के दौरान अपने जल संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। हालांकि
बदलते मौसम पैटर्न और बढ़ती आबादी के साथ इन प्रणालियों पर दबाव बढ़ रहा है और पानी का प्रबंधन सोहरा के लोगों के लिए एक निरंतर चिंता बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती भूस्खलन का जोखिम है। लगातार बारिश खड़ी पहाड़ियों पर मिट्टी को संतृप्त कर देती है, जिससे वे अस्थिर हो जाती हैं। जब मिट्टी पानी से बहुत भारी हो जाती है तो वह अचानक ढलान से नीचे खिसक सकती है, अपने साथ पेड़, चट्टानें और बाकी सब कुछ ले जा सकती है। यह सड़कों, घरों और खेत को खतरा पैदा करता है। कुछ क्षेत्रों में वनों की कटाई ने इस समस्या को और भी बदतर बना दिया है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ रखने में मदद करती हैं। इससे निपटने के लिए अधिक पेड़ और देशी घास लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो मिट्टी को बांधने और कटाव और भूस्खलन के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। चेरापूंजी सुंदर विरोधाभासों का स्थान है। यह अत्यधिक बहुतायत और आश्चर्यजनक कमी की भूमि है, लुभावनी सुंदरता और दुर्जेय चुनौतियों की। यहाँ के लोगों का बारिश के साथ एक गहरा और प्रेरणादायक संबंध है। वे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे लगातार साफ किया जा रहा है, हरे भरे और बहते पानी की दुनिया। उनका जीवन सह अस्तित्व का एक शांत प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि धैर्य, ज्ञान और प्रकृति के लिए गहरे सम्मान के साथ तूफान के केंद्र में एक घर और एक समुदाय बनाना संभव है।